आखिर खेल और क्रिकेट को ही सोशल मीडिया के गुस्से का बोझ क्यों उठाना पड़े? उस खिलाड़ी ने कभी भारत के खिलाफ या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। हम आखिर किसे सजा दे रहे हैं? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये बात भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के दौरान कही है। ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि शशि थरूर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ऐसे मंचों पर भी जो इंडिया की डोमेस्टिक राजनीति से परे हैं। ऐसे में इंडिया के बड़े डिप्लोमेट्स में गिने जाने वाले शशि थरूर के इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने ये बातें इंडियन एक्सप्रेस से कही हैं। एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्रिकेट को दोनों देशों के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिश्तों की भीट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। थरूर ने साफ कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखना जरूरी है और किसी खिलाड़ी को सिर्फ उसकी नागरिकता की वजह से निशाना बनाना ठीक नहीं है। थरूर का यह रिएक्शन तब आया जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए टीम से बाहर करने का निर्देश दिया था। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। इसका असर भारत में भी देखा जाने लगा। कई लोग इस वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए भी सड़कों पर उतर आए। इन्हीं सब घटनाओं के बीच बीसीसीआई ये फैसला लेती है। बीसीसीआई के फैसले पर नाराजगी जताते हुए थरूर ने कहा, मुझे लगता है कि बीसीसीआई का ये फैसला बेहद शर्मनाक है। ये एक खेल से जुड़ा फैसला था जिसे बेवजह राजनीति से जोड़ दिया गया। इसके कई पहलू हैं जिन पर मुझे आपत्ति है। थरूर ने आगे कहा कि अगर इसे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो ये फैसला बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, टीम को खिलाड़ियों के उस पूल से चुनने के लिए कहा गया था जो खुद बीसीसीआई ने ही तैयार किया था। अगर कोई खिलाड़ी उस लिस्ट में शामिल है तो फिर किसी टीम को उसे चुनने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कैसे ठहराया जा सकता है? थरूर ने कहा कि जब बीसीसीआई ने ही मुस्तफिजुर को योग्य खिलाड़ी माना था तो बाद में उसी चयन पर सवाल उठाना बेमतलब है। थरूर ने यह भी माना कि बांग्लादेश के हालात इन दिनों तनावपूर्ण रहे हैं और वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए हमलों ने लोगों में गुस्सा बढ़ाया है। थरूर ने कहा कि इसका असर भारत में भी लोगों की सोच और भावनाओं पर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पर हालात को संभालने की कोशिश कर रही है ताकि बांग्लादेश में होने वाले चुनावों से पहले शांति और सामान्य स्थिति बनी रहे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में थरूर ने यह भी कहा कि भारत ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वहां के नेताओं से बातचीत के रास्ते खुले रखे। थरूर के मुताबिक ये सब दिखाता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी भी संवाद और कूटनीति के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह मामला पाकिस्तान जैसा बन सकता है जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट लगभग बंद हो चुका है, तो थरूर कहते हैं, नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश भारत में आतंकवाद नहीं फैला रहा। दोनों हालात की तुलना करना बिल्कुल गलत है। इस पूरे विवाद की जड़ दिसंबर 2025 में शुरू हुई। उस नीलामी से जुड़ी है जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में शामिल करना गलत है। इस बहस को और हवा तब मिली जब उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने इस मामले में शाहरुख खान को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने शाहरुख को गद्दार तक कह डाला और धमकी दे दी कि अगर शाहरुख ने अपना फैसला नहीं बदला तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। संगीत सोम ने आरोप लगाया कि शाहरुख खान जैसे लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं और इन देशों में हिंदुओं की हत्या हो रही है। बल्कि सिर्फ संगीत सोम ही नहीं, गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी शाहरुख खान के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने शाहरुख को राक्षस तक कह दिया और लोगों से उनकी फिल्में न देखने की अपील कर डाली। जैसे जैसे ये विरोध बढ़ता गया, बीसीसीआई पर दबाव भी बढ़ता गया। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया गया। शशि थरूर ने बीजेपी और बीसीसीआई दोनों के इस रवैये का खुलकर विरोध किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस फैसले के पीछे की सोच पर सवाल उठाया और धर्म, देश और खेल को आपस में मिलाने के खिलाफ चेतावनी दी। शशि थरूर ने कहा, मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और इन सब बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन पर ना तो किसी नफरत भरे बयान का आरोप है और ना ही किसी हमले का समर्थन करने का। फिर उन पर किस बात के लिए निशाना साधा जा रहा है? बीसीसीआई के इस आदेश के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने भी एक फैसला लिया। बीसीबी ने आईसीसी को लेटर लिखकर फरवरी 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच इंडिया में खेलने से इनकार कर दिया। इस वर्ल्ड कप को भारत ही होस्ट कर रहा है। इन खींचतान और आदेशों के बीच शशि थरूर ने यह प्रतिक्रिया दी है। सो शशि थरूर के इस टेक पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी कनु प्रिया ने। मैं हूं शेख नावेद।
देखते रहिए ललन टॉप। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।